प्रदोष व्रत कथा। आषाढ़ कृष्ण पक्ष प्रदोष व्रत के पावन अवसर पर हम आपको भगवान शिव की महिमामयी प्रदोष व्रत कथा का महत्व और संपूर्ण पूजन विधि बताएंगे। ओम नमः शिवाय। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में धर्मदत्त नाम का एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्र के साथ रहता था। वह अत्यंत ईमानदार, सत्यवादी और भगवान शिव का भक्त था, लेकिन अत्यधिक गरीबी के कारण उसके परिवार को कई दिनों तक भोजन भी नसीब नहीं होता था। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी, हम भगवान की भक्ति तो करते हैं, फिर भी हमारे दुख समाप्त क्यों नहीं होते? धर्मदत्त ने उत्तर दिया, देवी, भगवान अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं। एक दिन अवश्य उनकी कृपा होगी। उसी समय वह एक वृद्ध साधु आए। ब्राह्मण ने अपने घर में जो थोड़ा सा अन्न था वही प्रेम पूर्वक उन्हें अर्पित कर दिया। साधु उनके त्याग और सेवा से प्रसन्न हुए और बोले, वत्स, यदि तुम आषाढ़ कृष्ण पक्ष के प्रदोष व्रत को श्रद्धा और नियम पूर्वक करोगे तो भगवान शिव तुम्हारे सारे कष्ट दूर कर देंगे। धर्मदत्त ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, इस व्रत का क्या महत्व है? साधु बोले, प्रदोष काल में स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। जो भक्त इस समय व्रत, पूजा और शिव आराधना करता है, उसके पाप नष्ट होते हैं, रोग दूर होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। यह कहकर साधु वहाँ से चले गए। कुछ दिनों बाद आषाढ़ कृष्ण पक्ष का प्रदोष आया। धर्मदत्त और उसकी पत्नी ने प्रातः स्नान किया, व्रत का संकल्प लिया और पूरे दिन भगवान शिव का स्मरण करते रहे। संध्या समय प्रदोष काल में उन्होंने शिवलिंग का गंगा जल, दूध, दही, शहद, घी और शुद्ध जल से अभिषेक किया। बेलपत्र, धतूरा, भांग, सफ़ेद फूल और चंदन अर्पित किए। फिर दोनों ने मिलकर ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप किया। पूजा समाप्त होने के बाद उन्होंने शिव जी की आरती की और निर्धनों को भोजन कराया। कुछ ही दिनों में उनके जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन होने लगे। जहाँ पहले उनके घर में अभाव था, वहीं अब धन, अन्न और सुख की वर्षा होने लगी। उसका पुत्र भी विद्वान और यशस्वी बन गया। नगर के लोग यह देखकर आश्चर्यचकित हुए। धीरे धीरे पूरे नगर में प्रदोष व्रत की महिमा फैल गई। एक दिन उसी नगर का राजा भी इस चमत्कार के बारे में जानकर धर्मदत्त के पास पहुंचा। राजा ने पूछा, ब्राह्मण देव, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे आपके सारे दुख दूर हो गए? धर्मदत्त ने विनम्रता से कहा, राजन, यह सब भगवान शिव की कृपा है और प्रदोष व्रत का प्रभाव है। राजन ने भी प्रदोष व्रत करना आरंभ किया।
कुछ समय बाद राज्य में वर्षा हुई, अकाल समाप्त हुआ, प्रजा खुशी हुई और राज्य समृद्ध हो गया। तब आकाशवाणी हुई, जो भी श्रद्धा और विश्वास से प्रदोष व्रत करेगा, उस पर भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा सदैव बनी रहेगी। तभी से प्रदोष व्रत का महत्व और भी अधिक बढ़ गया। कहा जाता है कि प्रदोष काल में शिव जी के दर्शन, पूजन और मंत्र जप करने से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। प्रदोष व्रत का महत्व। प्रदोष व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को अत्यंत प्रिय माना जाता है। इस व्रत से पापों का क्षय होता है, रोग, भय और संकट दूर होते हैं, घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। विवाह, संतान, रोजगार और आर्थिक उन्नति की कामना भी इस व्रत से पूर्ण होने की मान्यता है। शिव कृपा से आध्यात्मिक उन्नति और मानसिक शांति प्राप्त होती है। प्रदोष व्रत पूजन विधि। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। भगवान शिव का स्मरण कर व्रत का संकल्प लें। दिन भर सात्विक रहें और यथाशक्ति उपवास करें। प्रदोष काल सूर्यास्त से लेकर 45 मिनट पहले व 45 मिनट बाद तक में शिव की पूजा करें। गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से अभिषेक करें। बेलपत्र, चंदन, धूप, दीप, अक्षत, पुष्प और फूल अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। शिव चालीसा, महामृत्युंजय मंत्र या शिव आरती का पाठ करें। पूजा के बाद प्रसाद वितरित करें और यथाशक्ति दान करें। अगले दिन पारण कर व्रत पूर्ण करें। हर हर महादेव।